वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 23 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो के लास्ट में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथी सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब राज्य बना है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस देश में खोजा गया है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है? कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित की गई? तो आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की मंजूरी कर्नाटक राज्य सरकार ने दी है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली में की गई है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो रक्षा परिषद ने रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस AI कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की है सर्वम AI के साथ। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के गान, शुभंकर और लोगों का अनावरण किया गया? तो यह खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2015 से विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों से कितने मिलियन डॉलर अर्जित किए हैं? तो भारत ने 143 मिलियन डॉलर अर्जित किए हैं। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों से 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो यह पर्यटक शुल्क सिक्किम राज्य ने लगाया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जीके जीएस के क्वेश्चन करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है? तो यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार होता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, किस गैस को स्मॉग में प्रमुख रूप से पाया जाता है? स्मॉग यानी कि धुएं में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पाया जाता है।
राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, एरिया के मामले में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ली गई है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।